देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये कैपिटल एम का ब्लॉक है, एल लेंथ का ब्लॉक है, एल स्मॉल एल या ऑफनली आपके कुछ बुक लिखते हैं कैपिटल एल। तो ये कैपिटल एम का ब्लॉक है और ये स्मॉल एम का एक स्मॉल ब्लॉक है। अब ये दोनों को स्टैक कर दीजिए, दोनों को ऐसे कर दीजिए और हॉरिजॉन्टली फेंक दीजिए। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोनों को हॉरिजॉन्टली भी से फेंका गया है और इसका रफनेस क्या है, नीचे लोअर मोस्ट सरफेस का रफनेस दिया हुआ है म्यू और इसका रफनेस क्या है, इन दोनों के बीच में रफनेस है म्यू बाई 2। तो आपको ये निकालना है कि बताओ ये कितना समय में जाके गिरेगा, दोनों डिटैच होगा, है ना। देखिए आप यहां पर समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक बार फिर, एक एल लेंथ का वेज है, सॉरी एल लेंथ का ब्लॉक है, एक्सटेंडेड ब्लॉक है और उसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक स्मॉल एम लेंथ का रखा हुआ है। अब दोनों को हॉरिजॉन्टली फेंक दीजिए भी से और जिस जमीन पर जिस सरफेस पर आप फेंक रहे हैं ना उसका रफनेस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, म्यू बाई 2 और कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में रफनेस कितना दिया हुआ है, सॉरी नीचे का रफनेस क्या है, म्यू और इन दोनों के बीच का रफनेस क्या है या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू बाई 2। तो आपको क्या निकालना है कि बताओ भाई ये कितना समय में दोनों ये डिटैच हो जाएंगे या ये ऐसे जाके गिर जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। ये भी आपका वर्मा सर साहब का बुक से लिया गया है क्वेश्चन है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए साहब, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमको टाइम निकालना है, टाइम फॉर डिटैचमेंट। आप ये बताइए, जैसे ही आप, एक मिनट, जैसे ही आप कैपिटल एम को जमीन पर रखेंगे, मैंने दोनों को फेंका भी से हॉरिजॉन्टली, और जैसे ही कैपिटल एम को जमीन पर रखेंगे जमीन उस पर फ्रिक्शन लगा देगा। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यह है कि किस पर फ्रिक्शन पहले लगा, कैपिटल एम पर कि स्मॉल एम पर। तो जैसे ही ये जमीन पर रखे आप तो रफनेस यहां है ना, तो ये भाई साहब ये पहला फ्रिक्शन इसको लगेगा। तो इस पर कितना फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर, F1। तो आप ये बताइए इस पर कितना नॉर्मल पड़ रहा है, इस पर सरफेस पर कितना नॉर्मल पड़ रहा है वो देख लीजिए, इस पर कितना नॉर्मल पड़ रहा है। तो इन दोनों ने नॉर्मल लगाया तो कितना नॉर्मल पड़ा, तो म्यू इनटू mg। ओके, तो इतना फोर्स इस पर पीछे लगेगा, ये F1 हो गया। अब आप ये बताइए एकदम अच्छा से केयरफुली मेरी बात को समझिए प्लीज, ये कैपिटल एम जा रहा है भैया और कैपिटल एम पर पीछे कितना फोर्स लगा, म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इसकी वेलोसिटी v से कम होगी। अब जैसे ही v से कम होगा स्मॉल एम और कैपिटल एम में फिर फ्रिक्शन इरप्ट होगा, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन की शुरुआत होगी। तो वेरी फर्स्ट सबसे पहले किसमें फ्रिक्शन क्रिएट हुआ, आपने जो फेंका सबसे पहले लोअर मोस्ट सरफेस में फ्रिक्शन क्रिएट हुआ। इस क्रिएट होने से कैपिटल एम का क्या हुआ, इस बेचारे का, इस कैपिटल एम का वेलोसिटी कमा और ये तो बेचारा ये तो भी से ही भागेगा, ऊपर वाला स्मॉल एम भी से ही भागेगा और कैपिटल एम भी से कम से भागेगा। तो बोलेगा क्या कि तुम भागते हो, ये स्मॉल एम भागा भी से और जैसे जमीन पर पड़ा इस भी में गिरावट आई तो ये क्या करेगा, ये तेजी से भाग रहा है, ये स्लो होगा इसके कारण क्योंकि वेलोसिटी इधर है और ये स्लो होगा फ्रिक्शन के कारण कैपिटल एम। और जैसे ही स्लो होगा तो ये स्मॉल एम क्या होगा, एक मिनट, ये जो होगा इसकी वेलोसिटी घटी और स्मॉल एम कितना से भाग रहा है, भी से। देखिए ऐसे फंसा हुआ है ये स्मॉल एम, ये कैपिटल एम ऐसे फंसा हुआ है, ये भी से भागा और ये थोड़ा कम हुआ तो ये कम होगा तो ये फोर्स लगा देगा ना ऐसे इधर। इसका मतलब ये है कि ये तेजी से भागेगा तो और ये स्लो हो रहा है नीचे वाला, तो ऊपर वाला फ्रिक्शन लगा देगा, खींच देगा, यानी कि इसका रफनेस फ्रिक्शन लगाएगा। एक मिनट, यानी कितना फ्रिक्शन होगा जीनियस, तो ये इस पर फ्रिक्शन लगा देगा इधर। F' ले लीजिए, तो इसने
इसको ये स्लो हो रहा है, इधर जा रहा है, तो ये इधर लगाएगा न्यूटन थर्ड लॉ से, कैपिटल एम स्मॉल एम को इधर लगा देगा, इधर। तो देखिए इसको दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, या तो आप बाहर से इसको देखिए, या तो मैं इसके ऊपर बैठ जाता हूं, इसके ऊपर मैं बैठ गया, अब मैं बैठ कर सॉल्व कर रहा हूं इसको थोड़ा सा। हाँ, फ्रिक्शन डैश कितना होगा, एफ डैश, तो एफ डैश होगा म्यू एम जी। एक मिनट, आपको सारा डिटेल पता है यहां पर, ऐसे। चलिए अब देखिए जीनियस, ये इस पर इधर लगा एफ डैश और स्मॉल एम इसको दे देगा एफ डैश। वो मैं बात आपको रिमाइंड करा चुका हूं, है ना। अब देखिए अब सवाल सिंपल हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये बताइए, ये कैपिटल एम का ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, तो फ्री बॉडी बनाइए कैपिटल एम का। कैपिटल एम का इसके बॉटम मोस्ट में कितना फोर्स लग रहा है, म्यू एम जी। इसके सर पर स्मॉल एम सवार है, तो सर पर कितना लग रहा है, एफ डैश म्यू बाई 2 एम जी। तो ये बड़ा फोर्स है, ये छोटा फोर्स है, तो ये इधर की ओर कितना से जाएगा, तो नेट फोर्स, एकदम ध्यान दीजिएगा, नेट फोर्स कितना लगेगा, म्यू एम जी माइनस म्यू बाई 2 एम जी। अब आप देख लीजिए, इसको मैं हटा देता हूं। अब ये टोटल फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू रिटार्डेशन A1, तो ये पीछे की ओर जाएगा A1 से, तो A1 सॉल्व कर लीजिए आप। A1 दिखेगा आपको, हाँ A1 देख लीजिए, म्यू जी, ये M को डिवाइड कर दीजिए, प्लस म्यू एम जी बाई 2, और A2 कितना होगा, ये इस ब्लॉक का, तो ये ब्लॉक इधर की ओर जाएगा, कितना से जाएगा, तो अब स्मॉल एम का बना लीजिए। तो स्मॉल एम का कितना लग रहा है बताइए आप, स्मॉल एम का पीछे कितना लग रहा है, म्यू बाई 2 एम जी, तो इधर की ओर कितना से जाएगा, A2 से, तो सॉल्व कर लीजिए। म्यू बाई 2 एम जी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो A2 कितना आ जाएगा, म्यू जी बाई 2। इतना करने के बाद इसको मैं अब अभी हटा देता हूं। एक बार फिर मैं शॉर्टली आपसे बोलूंगा, आपको अभी देख लीजिए। अब मैं इस पर बैठ गया हूं, तो इस पर मैं अटैच हो गया, तो इस पर ये मैं इधर की ओर कितना से जा रहा हूं भैया, A1 से, और ये कितना से जा रहा है भैया, A2 से। तो जाहिर सी बात है, ये A2 से जा रहा है, ये A1 से जा रहा है, तो मैं ये कितना से आता हुआ फील होगा, तो ये A1 अपोजिट दे दीजिए, ये वाला जस्ट कॉमन सेंस है, ये A1 से जा रहा है और ये A2 से जा रहा है, तो ये नेट में कितना से जाऊं मैं इसके पास, तो इसके पास कितना, चूंकि A1 ज्यादा है, A1 बड़ा है, A2 छोटा है, तो आप इधर की ओर जाएंगे, तो चूंकि कैपिटल एम, मेरा बात को आप समझिए, कैपिटल एम तेजी से रिटार्ड हो रहा है और स्मॉल एम स्लोली रिटार्ड हो रहा है इधर की ओर, स्मॉल एम इधर की ओर जा रहा है स्लोली, लेकिन कैपिटल एम बहुत तेजी से चला जाएगा, तो स्मॉल एम कितना से जा रहा है, A2 से, और कैपिटल एम जा रहा है बड़ा वाला A1 से। तो जाहिर सी बात है, हम कितना समय में कितना एक्सेलरेशन उसको हम पकड़ेंगे, A1 माइनस A2। अगर दोनों ऐसे होगा तो A1 प्लस A2, सेम डायरेक्शन में है, A1 माइनस A2, तो आप क्या लिखेंगे, तो ये इसको पकड़ेगा, मतलब
मतलब क्या होगा, एक्चुअल में हो रहा है क्या, ये इधर जाके गिर जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एस इक्वल्स लगा दीजिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u क्या है, तो सिंस बोथ हैविंग सेम वेलोसिटी तो जीरो होगा इस पर बैठ के। तो हाफ ए कितना हो जाएगा, a1 माइनस a2 इंटू टी स्क्वायर। अब देखिए, तो L हाफ a1 की वैल्यू रख दीजिए, यहां पर कैपिटल एम आया था ना, माइनस 8। तो ये कितना आ जाएगा, L इक्वल्स हाफ म्यू बाई 2। अब सॉल्व कर दीजिए। तो ये 4L हो गया ना, म्यू जी को कॉमन ले लीजिए। अब ये कितना होगा, 1, 2 को बाहर कर लीजिए, 1 प्लस टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्मॉल m बाई बिगर M टी स्क्वायर। तो t कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4lm डिवाइडेड बाय म्यू जी। ये अब देखिए, इसको मैं शॉर्टली ब्रीफ कर देता हूं, 1 मिनट, या ब्रीफिंग करता हूं मैं 1 मिनट। देखिए भाई साहब, इसको हम शॉर्टली एक बार फिर ब्रीफ कर देते हैं। देखिए, ये दोनों कैपिटल एम और स्मॉल एम को साथ साथ स्टैक करके फेंक दीजिए हॉरिजॉन्टली, इस पूरे सिस्टम को। कितना से फेंकना है, भी से। जब आप फेंकेंगे तो पहले ये जमीन से सटा, ये सरफेस 1 2 1 2, ये 3, तो 2 1 के टच में आया, जिससे कि फ्रिक्शन लगा। फ्रिक्शन लगने से उसकी वेलोसिटी क्या हुई, घटी, रिड्यूस हुआ। लेकिन ये फ्लो में ही भागता जाएगा, तब तक ये भी से ही भागेगा। तो देखिए, आप ही कॉमन सेंस लगाइए, ये नीचे वाला स्लो हो गया और ऊपर वाला भाग रहा है। एक बार फिर, नीचे वाला स्लो है, स्लो को 0 मान लीजिए, और ऊपर वाला भाग रहा है। तो देखिए कैसे फ्रिक्शन लगेगा, ऊपर वाले ने नीचे वाले को इधर लगाया, तो ऐसे लगेगा फ्रिक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ से नीचे वाला ऊपर वाले को ऐसे लगा देगा। और फिर देखिए, ये 2 इसमें रफनेस में फंसा हुआ है, इस पर भी फ्रिक्शन लगेगा ऐसे। तो ये ऐसे आप चलिए, जो जो फोर्स लग रहा है उसको केयरफुली वॉच कीजिए। और जब हमने ऐसे सॉल्व किया तो उसके बाद क्या मैंने किया था, उसके बाद इस पर हमने क्या निकाला था, टोटल बैकवर्ड फोर्स F माइनस F डैश। और तब मैंने इसका रिटार्डेशन पता किया था, और इसका इस और रिटार्डेशन पता किया, और इस पर बैठ के मैंने सॉल्व कर लिया। आप बाहर से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस पर बैठ के मैंने ये देखा कि ये सिस्टम अगर A1 से जा रहा है और ये A2 से जा रहा है, तो ये आदमी ज्यादा से जा रहा है, ये कम से आ रहा है, कम से जा रहा है, तो ये इस पर्सन के रिस्पेक्ट में आता हुआ फील होगा। कितना से आता हुआ फील होगा, रिलेटिव लगा दीजिए, A1 माइनस A2 से ये आता हुआ फील होगा। और ये फाइनली ये ऐसे जाके ये साइड गिर जाएगा। अब एक बार फिर समझिए, क्योंकि ये जो है वो तेजी से पीछे जा रहा है और ये भी जा रहा है स्लोली, ये स्लोली एक्सेलरेट हो रहा है, ये तेजी से एक्सेलरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब रिटार्ड कर रहा है इधर की ओर और एक्सेलरेट कर रहा है इधर की ओर।
लेकिन ये बहुत तेजी से जा रहा है, ये स्लोली जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये इधर आकर ऐसे गिर जाएगा। तो उसी का भाई साहब हम लोगों ने क्या निकाला भैया, टाइम निकाला है। एक बार देख लीजिए इसको, ये भी गुड क्वेश्चन है, एस सी वर्मा सर साहब का लास्ट फ्रिक्शन का लास्ट क्वेश्चन है ये है, आई थिंक देख लीजिएगा।